गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम कविता वे आँखें उसका एक काव्यांश कर चुके हैं, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं काव्यांश की व्याख्या। पंक्तियाँ ध्यान से सुनेंगे। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। यहाँ कवि उस समय का वर्णन करता है कि जब किसान बेचारा कर्ज नहीं चुका पाता तो किस तरह से उसका घर और उसके बैल भी बिक जाते हैं। महाजन ने अपनी रकम वसूल करने के लिए निरीह किसान को बेघर कर दिया। किसान की आंखों में वह दृश्य हमेशा चुभता रहता है जब उसके बैलों की जोड़ी को भी नीलाम किया गया था। और देखिए, किसान की सबसे अधिक प्रिय चीज़ क्या होती है? उसके बैल, उसकी खेती। और वही सब कुछ जब बिक जाए तो उसका दर्द उसकी आंखों में महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट काव्यांश। उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती, ए आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। इस काव्यांश में कवि के घर में जो गाय थी उसके बारे में बताया गया है कि वह उजली गाय जो उसके सिवाय किसी अन्य से दूध नहीं दुहाती थी, अर्थात गाय सफ़ेद रंग की थी और केवल किसान ही उसका दूध निकाल पाता था, किसी और को वो अपने पास नहीं आने देती थी। तो भाव क्या है कि किसान से वह गाय कितना प्रेम करती थी। किसान के सुखद जीवन में वे क्षण जब उसका बेटा, उसकी बहू, पत्नी, गायें, बैलों की जोड़ी, भरा पूरा परिवार सब कुछ था, उसे बार बार उसे याद आते हैं। उसका संसार उजड़ गया, अर्थात घर बार, पत्नी, बेटा, बैलों की जोड़ी, सब कुछ किस तरह से नष्ट हो जाता है और वह उजड़ा संसार उसकी आंखों में घूमने लगता है। नेक्स्ट काव्यांश। बिना दवा दर्पण के घर ने, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख में बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब यहाँ किसान की पत्नी और उसकी बेटी की मृत्यु का वर्णन किया है। कवि का भाव है कि किसान कितना विवश है कि वह अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता रहा, पर उसे दवा दिलवाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सका। धन के अभाव में, असहाय स्थिति में वह इतना दुखी है और इस जानलेवा घटना के परिणाम स्वरूप किसान की मासूम बच्ची जो भी माँ के दूध पर ही आश्रित थी, उसने भी दम तोड़ दिया। और यह सब देखकर, याद करके उसकी आंखें भर आती हैं। नेक्स्ट काव्यांश। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब यहाँ जो है उसके बेटे की मृत्यु के बाद उसकी पुत्र वधू पर लोग किस तरह से नज़र रखते हैं और उसकी जो पीड़ा है, कवि उसका बखान करता है कि कवि कहता है, किसान का घर बार उजड़ चुका, किसान का प्यारा बेटा भी सूदखोरों ने लाठियों से मौत के घाट उतार दिया। अब घर में किसान की विधवा पुत्र वधू है जो गृह लक्ष्मी हुआ करती थी, लेकिन आज लोग उसे पति की हत्यारिन कहते हैं। असहाय अकेला निरीह किसान विवश होकर देखता रहा जब कोतवाल ने उसकी पुत्र वधू को अपनी भ्रष्ट कामना पूर्ति के लिए बुलाया, और इस असहाय अवस्था में बेचारी पुत्र वधू इतनी विवश थी कि उसने कुएं में कूदकर अपनी हत्या कर ली। भाव क्या है कि किस तरह से कोतवाल किसान की गरीबी का फायदा उठाना चाहता है। नेक्स्ट पंक्तियाँ। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर, सांप लौटते पटती छाती। अब इन पंक्तियों में कवि ने किसान की पीड़ाओं के साथ साथ ग्रामीण समाज में स्त्रियों की दशा का भी वर्णन किया है। कवि उस किसान की मनोदशा का चित्रण कर रहा है जिसकी पत्नी दवा के अभाव में मर गई है और बेटे को जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीटकर मार डाला।
किसान सोचता है कि स्त्री का क्या है, वह एक गई दूसरी आ जाएगी, पर जवान बेटे की जब उसे याद आती है तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं, अर्थात दुख से विवश होकर मानो उसकी छाती फट जाएगी। इस काव्यांश से हमें यह पता चलता है कि कृषक समाज में ऐसी पारिवारिक व्यवस्था है कि जहाँ स्त्री को पैर की जूती माना जाता है और एक घिस जाने पर दूसरी धारण कर ली जाती है। इसी तरह से किसान को अपनी स्त्री से अधिक जवान बेटे का दुख खाए जा रहा है। नेक्स्ट काव्यांश। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। यहाँ कवि कहना चाहता है कि जब किसान अपने अतीत को याद करता है तो कितना खुश होता है, और जब वर्तमान में झांकने लगता है तो वो कितना दुखी होता है। अपने पिछले दिनों की यादें कृषक की आंखों में क्षण भर के लिए चमक लाती हैं, लेकिन तुरंत ही वह सुख के सागर में खोने का एहसास किसान की नज़रों में जो है शून्य में उसे गाड़ देता है। उसकी नज़र नुकीली चुभनदार बन जाती है, अर्थात उसकी हर खुशी एकदम निराशा में बदल जाती है। उसे अपने खेत, बैल, पुत्र पुत्री, पत्नी का बिछुड़ना इतना दुखी करता है कि उसकी सूनी आंखें शून्य में ताकती हुई निराशा से भरी दिखाई देती हैं। बच्चों, आज का होमवर्क है कि आप सह प्रसंग व्याख्या का अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में। थैंक यू।